हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब अच्छे हैं ना? अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। चलो आज हम नागार्जुन की एक कविता बहुत दिनों के बाद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जनपद के तरेनी नामक गांव में हुआ था। वह ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता किसानी के साथ साथ पुरोहितों का कार्य भी करते थे। पहले पहले उन्होंने जात्री नाम से मैथिली और हिंदी साहित्य में कविताएं लिखा करते थे। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन से संपर्क होने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा आदि विभिन्न देशों का भ्रमण किया और नागार्जुन नाम धारण कर लिया। नागार्जुन की कविता में संवेदना के विभिन्न रूप देखा जाता है। जो कवि जितना संवेदनशील होता है वह उतना ही बड़ा होता है। नागार्जुन की कविता में पशु पक्षी, हवा पानी, नदी पहाड़, राजनीति, क्रांति विद्रोह, आकांक्षा, आशा निराशा आदि सब कुछ है। व्यंग्य की स्वस्थ परंपरा की स्थापना का श्रेय भी नागार्जुन को मिलता है। विषय की विविधता, प्रणय भावना, प्रकृति चित्रण आदि उनकी कविता की विशेषता है। 1930 में नागार्जुन की पहली मैथिली कविता प्रकाशित हुई। 1952 में पहली कविता पुस्तक चनाचूर करम और 1956 में चुकधारा छपी। सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, भस्माकुर, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने आदि इनकी काव्य पुस्तक है। उपन्यासों में भी इनका प्रसिद्ध है। इन्होंने पारो, नवतुरिया, बलसनामा, उग्रतारा, इमरतिया, दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, नई पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ आदि उपन्यास लिखे। इस महान व्यक्ति का निधन लंबी बीमारी के बाद 1998 ईस्वी में हुआ। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बहुत दिनों के बाद कविता है। कवि नागार्जुन प्रकृति का अनोखा वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अनेक दिनों के बाद पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी है। मैंने बहुत दिनों के बाद धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान को जी भर कर सुन पाई है। अब बहुत दिनों के बाद मैंने मुलसिरी के ताजे फूल के सुगंध को जी भर कर सूंघ पाया है। मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडी की चंदन जैसी धूल को जी भर कर छू पाया है। मैंने बहुत दिनों के बाद ताल मखाना खाया और जी भर कर गन्ने चूसे। बहुत दिनों के बाद इस पृथ्वी पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि को जी भर कर भोगा। चलो इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911, 1921, 1931, 1941। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1911। 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस परिवार में जन्म लिया? जुलाहा, लुहार, ब्राह्मण, तेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। नागार्जुन बाद में कौन सा धर्म ग्रहण किया? जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिख। नागार्जुन बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नागार्जुन का बाल्य नाम क्या था? विद्याधर, महादेव, वैद्यनाथ, रामचंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन का बाल्य नाम वैद्यनाथ था। मैथिली साहित्य लिखते समय नागार्जुन का नाम क्या था? वीर, जासूस, लोकनाथ, जात्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली साहित्य लिखते समय नागार्जुन का नाम जात्री था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की पहली कविता पुस्तक चनाचूर करम कब प्रकाशित हुई? 1930, 1956, 1950, 1952।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नागार्जुन की पहली कविता पुस्तक चनाजोर गरम 1952 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कौन सी प्रवृत्ति उपन्यासों के लिए चर्चित थी? पौराणिक, अनु उपन्यासिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी। नागार्जुन की आंचलिक प्रवृत्ति उपन्यासों के लिए चर्चित थी। कब नागार्जुन का निधन हुआ? 1998, 1988, 1978, 1968। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 1998 में नागार्जुन का निधन हुआ। अगला प्रश्न है, कौन सा नागार्जुन का काव्य नहीं है? खिचड़ी, भस्मांकुर, संसद से सड़क तर, जुगधारा। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद से सड़क तक नागार्जुन का काव्य नहीं है। संसद से सड़क तक किसकी काव्य है? धूमिल का, धूमिल। अगला प्रश्न है, नागार्जुन क्या है? नागार्जुन एक किस तरह के कवि है? इसका ऑप्शन है सुकुमार कवि, प्रकृति कवि, भक्त कवि, जन कवि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन जन कवि है। कब वैद्यनाथ नागार्जुन हुए? कविता लिखते समय, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वैद्यनाथ नागार्जुन कब हुए? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सारला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नागार्जुन का पुस्तक नहीं? पारो, उग्रतारा, यशोधरा, दुग्मोचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशोधरा नागार्जुन का काव्य नहीं है। यशोधरा किसकी काव्य है? मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने बहुत दिनों के बाद किसकी मुस्कान देखी? कोकिल की, नारियों की, पकी सुनहली फसलों की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद। कविता के अनुसार कवि ने बहुत दिनों के बाद पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी। बहुत दिनों के बाद कवि कहाँ जा रहे थे? अपने देश, विदेश, अपने शहर, अपने गांव। बहुत दिनों के बाद कवि अपने गांव जा रहे थे। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसकी तान सुन पाई? धान कुटती किशोरियों की, कोकिलों की, सितारों की, नारियों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धान कुटती किशोरियों की तान सुन पाई। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसको जी भरकर भोगा? पृथ्वी के रूप को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को, प्रकृति को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने जी भरकर भोगा। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसके सुगंध को जी भरकर सूंघ पाया? चंदन के सुगंध को, खेत की सुगंध को, मलसरी के ताजे फूल के सुगंध को, मिट्टी के सुगंध को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलसरी के ताजे फूल के सुगंध को कवि ने बहुत दिनों के बाद जी भरकर सूंघ पाया। कवि ने बहुत दिनों के बाद अपने गांव में किसे छुपाए? चंदन जैसी धूल को, चंदन के फूल को, ताजे तटके फूल को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदन जैसी धूल को। कवि ने बहुत दिनों के बाद चंदन जैसी धूल को अपने गांव में छुपाए। कवि ने बहुत दिनों के बाद गांव में क्या खाया? खाना, तालम खाना, आम, जामुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवि ने बहुत दिनों के बाद अपने गांव में तालम खाना खाया। कवि ने गांव में क्या चूसी? गन्ने, चने, दूध, आइसक्रीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवि ने गांव में गन्ने चूसे। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद यह कविता किस कविता ग्रंथ से ली गई है? चनाचूर गरम, खिचड़ी, जुगधारा, तुमने कहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद कविता जुगधारा कविता ग्रंथ से ली गई है। पकी सुनहली फसलों की क्या? तान, सुगंध, खाना, मुस्कान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुस्कान। पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। अगला प्रश्न है, धान कुटती किशोरियों की क्या? तान, मुस्कान, खाना, सुगंध। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए धान कुटती किशोरियों की तान। मलसीरी के ताजे फूल के क्या? मुस्कान, तान, सुगंध, सौंदर्य। मलसीरी के ताजे फूल के, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुगंध। अंतिम प्रश्न है, चंदन जैसी क्या? फूल, सुगंध, काठ, धूल। चंदन जैसी धूल।